नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर का प्रथम साक्षात्कार करके प्रथम उनके श्री चरणों में नमन करते हुए जो उनके मुख से निकले शब्द जो उनके मुख से निकले हैं, जयति भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता। हे भगवान आप जयशील हों, जयशील हों, जयशील हों। उसी में वो काव्य 27वें में कहते हैं, यानी भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने अरहंत महातीर्थ बनाया है, अरहंत महानद बनाया है, और उसमें केवल ज्ञान रूपी जल बह रहा है। व्रत और शील दो किनारे हैं, मुनिगण वहाँ राजहंस हैं, और क्षमा आदि हजारों उसमें लहरें उठ रही हैं, और दया रूपी कुसुम खिले हुए हैं, और परिसय आदि जो हैं वही उसमें तरंग लहरें हैं। और उसमें क्या क्या नहीं है वो बताते हैं। व्यापगत कसाय फेनम रागद्वेषादि दोष शैवल रहितम अत्यस्त मोह करदम मत दूर निरस्त मरण मकर प्रकरम। श्री गौतम स्वामी कितना सुंदर शब्द कहते हैं। वो कहते हैं, भगवान आप जो महानद रूपी तीर्थ हैं, तो आप में कोई कसाय रूपी जो फेन है, फेन उठता है, तो आपके इस महानद तीर्थ में फेन नहीं है। कौन सा फेन नहीं है? कसाय रूपी फेन नहीं है, कसाय रूपी फेन से रहित है। और रागत द्वेषादि दोष शैवल रहितम। देखा जाता है नदियों में शैवाल यानी काई लग जाती है, काई फैल जाती है, तो इसमें काई नहीं है, शैवाल नहीं है। राग द्वेष रूपी, राग द्वेष मोह आदि रूपी शैवाल नहीं है। और नदियों में देखा जाता कीचड़ रहती है, तो अत्यस्त मोह करतम, मोह रूपी कीचड़ भी इसमें नहीं है, मोह रूपी कीचड़ नहीं है। और अति दूर निरस्त मरण मकर प्रक्रम। और नदियों में देखा जाता है बड़े बड़े मगर आदि मत्स्य आदि जंतु रहते हैं, जो कि तो इसमें निरस्त मरण मकर प्रक्रम, मरण रूपी जो ग्राह है, मगर है, मरण रूपी मगर वो बिल्कुल दूर हो गए, अर्थात इस नदी में नहीं है। आपके अरहंत रूपी महानदी में कसाय रूपी फेन नहीं है, रागत द्वेषादि रूपी शैवाल नहीं है, मोह रूपी कीचड़ नहीं है, और मरण आदि रूपी उसमें जो है जल जंतु महामत्स्य मकर आदि नहीं है, मगर आदि जंतु नहीं है। रहित कसाय फेन से रागत द्वेष आदि शैवाल रहित, रहित मोह कीचड़ से मरणादिक कोई इसमें नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? श्री गौतम स्वामी। और क्या इसमें ऋषि विषव स्तुति मंदोद्रेकित, ऋषि विषव स्तुति मंद्रोद्रेकित निर्घोष विविध विविध विहगध्वानम विविध तपोनिधि पुलनम शास्त्रव संवरण निर्जरः निश्रवणम। अब इससे जो है ऋषि प्रधान के मधुर स्तव से हों, विविध पक्ष के शब्द सदृश विविध साधुगण तट हैं, आश्रव रोध निर्जरा जल निसत। ऋषि वृषभ स्तुति इंद्रोद्रे, ऋषिगण, ऋषिगण जो उसमें है, मुनिगण 7 प्रकार के साधुजन, वो सब उनकी स्तुति, वही हुआ मधुर स्तव, मधुर स्तुत, वही जिसमें निर्घोष जैसे पक्षियों के शब्द रहते हैं नदियों में, विविध प्रकार के पक्षी उसमें शब्द कलरव कलरव शब्द करते हैं, तो वहाँ अनेक प्रकार के ऋषिगण के
जो स्तुति के मधुर शब्द स्वर निकलते हैं, वही उसमें निर्घोष विविध ध्वान शब्द हैं। विविध ऐसा लगता है पक्षियों के शब्द हैं। और विविध तपोनिधि पुलिनम, और साधुगण तट हैं उसमें। तपोनिधि साधुगण, वो पुलिन माने तट हैं। और शास्त्र समरण निर्जरा निश्रवणम, और उसमें जल आता और जाता है, तो पुण्य का आश्रय हो रहा है और पापों का संवर हो रहा है। और पाप कर्म जो बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा यानी तमाम सारा पानी निकल रहा है। स्रोत निकलने का भी स्रोत है, आने का भी है, जाने का भी है। आता जाता है पानी, जिसे स्वच्छ बना देता है। तो पाप आश्रय जा रहे हैं, पाप आश्रय का निरोध हो रहा है। और अशुभ कर्म जो बंधे हुए थे तमाम सारे, उनकी निर्जरा हो रही है। यह आश्रय समर निर्जरा, ये इससे जल निकल भी रहा है, आ रहा है, जल जा रहा है। ऐसा जो ये महानद शीर्ष है आपका, गणधर चक्र धरेंद्र प्रभृति महाभव्य पुंडरी कही पुरुष ही बहुवी स्नातम भक्त्या कलिकलुष्मलाप कर्षणार्थममेयम। इसमें कौन स्नान करते हैं? बड़ी सुंदर बात कही है। गौतम स्वामी कहते हैं कि गणधर आदि ज्योत और चक्रवर्ती धरणेन्द्र आदि, अधोलोक के इंद्र धरणेन्द्र, मध्यलोक के इंद्र हैं नरेंद्र चक्रवर्ती, और पुरुषों ने बहुभी स्नातम, इसमें स्नान किया है। भक्त्या स्नातम, भक्ति पूर्वक स्नान किया है। खूब भक्ति से ऐसे महानद में स्नान किया है। और किस लिए स्नान किया है? कलि कलुष मलाप कर्षणार्थम अमेयम। कलि कलुष, पाप रूपी जो कलुष है, मल है, उसको अपकर्षणार्थम, उसको धोने के लिए, माने पाप रूपी मैल को धोने के लिए, पाप रूपी मल को धोने के लिए ही गणधर देव ने, चक्रवर्तियों ने, इंद्र ने, धर्मेंद्र आदिकों ने, ऐसे भव्य महापुरुषों ने भक्ति से आकर आपके इस महानद रूपी तीर्थ में स्नान किया है। अवतीर्णवतः स्नातुम ममापि दुस्तर समस्त दुरितम दूरम व्यपहरतु परम पावन मनन्न जय्यत भाव भाव गभीरम। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, अवतीर्णवतः स्नातुम, मैं भी इसमें स्नान करने के लिए उतरा हूँ। मैं भी आप रूपी आप जो महानद तीर्थ है उसमें, महानदी तीर्थ में, गंगा में स्नान करने के लिए मैं भी उतरा हूँ। अवतीर्णवतः स्नातुम, मैं भी इसमें उतरा हूँ स्नान करने के लिए। ममा भी दुस्तर समस्त दुरितम दूरम, मेरे भी समस्त दुरित दुस्तर जो पाप हैं वो सब दूर हो जाएं। व्यपहरतु, हे भगवान उनको दूर करिए, उनका क्षालन कीजिए, मेरे भी पाप मल को क्षालन कीजिए, मैं भी स्नान करने के लिए उतरा हूँ। परम पावनम, ऐसे जो परम पावन आपकी जो है महानद रूपी तीर्थ है। और अनन्य दय्यम, किसी के द्वारा जो जीता नहीं जा सकता, अजय अनन्य दय्यम, स्वभाव महाव गंभीरम, स्वभाव से जो गंभीर है, गहरा है, खूब गहरा। आपका यह महानद रूपी तीर्थ बहुत गहरा है, अगाध है, जिसकी था नहीं पा सकते। ऐसा अगाध जो तीर्थ है, बहुत गहरा तीर्थ है। ऐसे इस तीर्थ में मैं भी स्नान करने के लिए उतरा हूँ। मेरे भी समस्त पाप रूपी मल को दूर कीजिए, धो डालिए हे भगवान। वो सब व्यपहरतु, उसको दूर कीजिए, धोइए। गणधर चक्री इंद्र आदि जो भव्य प्रवर पुरुष प्रधान, कलिमल कलुष दूर करने हित भक्ति से यहाँ क्या स्नान। इस विधि श्री अरहंत महाप्रभु महातीर्थ गणधर कहते, भविजन परम पाप मैल छालन हित इसमें अवगाहन करते। अति पावन ये तीर्थ अन्य से अजय अनुपम है गंभीर, मैं स्नान हेतु उतरा हूँ, मम दुष्कृत मन करिए दूर। इस प्रकार से मैंने भावानुवाद पद्यानुवाद किया है। ऐसा श्री गौतम स्वामी ने कहा, हे भगवान मेरे भी पाप विमल को दूर कीजिए, धो डालिए। मैं भी आप के महानद रूपी तीर्थ में, गंगा नदी में स्नान करने के लिए मैं उतरा हूँ। मेरे भी समस्त पाप रूपी मल दूर हो जाए, धुल जाए। बद्यात्मा। ऐसे गौतम स्वामी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं,
इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के देवों में जो जिन मंदिर हैं उसमें ज्योतिर्वासी देवों के बारे में चर्चा की थी। तो थोड़ा सा हम आपको ले चलें ज्योतिर्लोक की तरफ, जो हमें दिख रहे हैं वर्तमान में, लेकिन मंदिर नहीं दिखते हैं। और चक्रवर्ती श्रावण कृष्णा एकम को जब सूर्य पहली गली में रहता है तो चक्रवर्ती अपने महल की छत से खड़े होकर के, उनकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि सूर्य के उगते हुए सूर्य के विमान में जो जिन मंदिर है उसमें जिन प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन कर लेते हैं। इतनी तीक्ष्ण दृष्टि है चक्रवर्ती की। श्रावण कृष्णा एकम को जो पहली गली में सूर्य रहता है उसकी 184 गलियां हैं। 183 दिन में वो पार करता है एक एक गलियों के बीच बीच के अंतराल को। तो दक्षिणायन और उत्तरायण बनता है। पहले दक्षिणायन होता है, इधर से उधर जाता है सूर्य, 184 गलियां हैं, फिर उधर से वापस इधर आता है उत्तरायण। ऐसे एक वर्ष होता है, 6 महीने का एक अयन होता है, दक्षिणायन उत्तरायण। तो देखिए आप, इस पृथ्वी से, हमारे ज़मीन से तारा जो है वो 790 जन ऊपर हैं, अर्थात 31,60,000 मील ऊपर हैं। 31,60,000 मील ऊपर तारा है। इससे ऊपर सूर्य है 32 लाख मील की ऊंचाई पर। इससे ऊपर चंद्रमा है 35,20,000 मील की ऊंचाई पर। इससे ऊपर नक्षत्र हैं 35,36,000 मील की ऊंचाई पर। इसके ऊपर जो है सबसे ऊपर शनि है, 36 लाख मील की ऊंचाई पर सबसे ऊपर शनि है। ऐसे इनके विमान हैं। ये विमान कितनी, मैंने ऊंचाई बताई। अब विमान का आप माप देखिए कितने कितने बड़े विमान हैं। सूर्य का विमान है 48/61 योजन महायोजन से है, तो 3,147 मील का विमान है। 3,147 मील का विमान है जो ये आप देख रहे हैं सूर्य का विमान, जो अपने को गोला सा दिखता है, कटोरा सा। बहुत दूर है इसलिए इतना छोटा दिखता है। और इसकी 12,000 किरणें हैं, उग्र किरणें। और चंद्रमा जो है 56/61 योजन, वो सूर्य से चंद्रमा बड़ा है। 3,672 मील का 3,672 मील का चंद्रमा का विमान है। इसकी 12,000 किरणें। इसकी किरणें शीतल हैं, ठंडी है किरणें। शुक्र एक कोष, महाकोष महायोजन, तो 1,000 मील का है और इससे 2,500 किरणें हैं। और ऐसे ही जो है राहु का विमान कुछ कम 1 योजन यानी कुछ कम 4,000 मील का है। इसकी मंद किरणें हैं, इसीलिए सूर्य के विमान के नीचे राहु का विमान आ जाता है, जो चंद्र सूर्य ग्रहण माना जाता है। और सूर्य ग्रहण अपने यहाँ जैन परंपरा में कुछ नहीं है, केवल विमान की गति है। वो जब नीचे आ जाता है तो सूर्य का विमान ढक जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसमें न सूर्य को बाधा है न कुछ दोष है। बस यही है कि उस समय दीक्षा का मुहूर्त, प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही केतु का विमान है कुछ कम 1 योजन, वो भी कुछ कम 4,000 मील का है। उसकी मंद किरणें हैं, चंद्रमा के नीचे आ जाता है। चंद्रमा के नीचे राहु का विमान आता है, सूर्य के नीचे केतु का विमान आता है, इसे ढकते हैं। सबसे छोटे हैं तारा, वो 250 मील के हैं। सबसे छोटे तारा जो 1 रुपया बराबर दिखते हैं 250 मील के हैं। बहुत ऊंचाई है, इसलिए आपको इतने छोटे दिखते हैं। ये मैंने आपको जैन ग्रंथों के अनुसार बताया है, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार। भगवान केवली दिव्यध्वनि की वाणी, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और इनकी गति आदि के बारे में फिर कभी ज्योतिर्लोक की क्लास शिविर इस पर रखेंगे, जब आपको सुनाएंगे। तो बात यही है कि हम और आप विषय को समझें और जैन ग्रंथों के अनुसार, श्री गौतम गणधर वाणी के अनुसार इनका स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को प्रस्फुटित करें। यही ज्ञान हमारा एक दिन केवल ज्ञान बनेगा। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।